हेलो स्टूडेंट। तो देखिए, कल हमने गॉस की प्रमेय के आधार पर अनंत लंबाई के तार के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था और उसी से संबंधित यानी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में एक और डेरिवेशन है जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता रहता है कि गॉस की प्रमेय के आधार पर अनंत विस्तार की अचालक चादर के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता रहता है। क्वेश्चन अगर पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए और गॉस की प्रमेय के आधार पर एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की अचालक चादर के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अनसॉल्व पेपर में मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो। और ये वो क्वेश्चन है जिनसे आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। मैं जितने क्वेश्चन यहाँ से आगे करवाऊँगा पेपर हैं तब तक वो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन है, 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में ऐसा होता है किसी भी सेट में रख दिया जाएगा तार वाला, किसी में प्लेट वाला। तो आज हमें पढ़ना है प्लेट वाला। अब बेसिकली देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की अचालक चादर के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब इसका अगर हमें व्यंजक प्राप्त करना है तो देखो, व्यंजक प्राप्त करने के लिए जैसे हमने कल डेरिवेशन किया था उसमें सबसे पहले चित्र बनाया था, तो यहाँ भी सबसे पहले हमें चित्र ही बनाना होगा। तो देखो क्या करेंगे, एक ये प्लेट है, देखो अनंत विस्तार की है। अब अनंत विस्तार की बोर्ड पर तो बन नहीं सकती क्योंकि बोर्ड भी नहीं है अनंत, तो बोर्ड की भी एक लेंथ है नपी हुई। तो देखो ये एक प्लेट है अनंत विस्तार की जिस पर प्लस आवेश यानी धनावेश एक समान रूप से वितरित है पूरी प्लेट पर। कैसे भी हम प्लस माइनस, ये जो प्लस हैं वो कहीं भी कैसे भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमने जैसे पहले किया था, तो हमने गॉस के प्रमेय या गॉसियन पृष्ठ खींचा था, तो वही गॉसियन पृष्ठ इसमें भी खींचना पड़ेगा। अब देखो इसमें लेकिन जो गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा वैसे खींचा जाएगा। अगर ये पृष्ठ है, अगर ये हमारी प्लेट है तो गॉसियन पृष्ठ आर पार होना चाहिए इसमें बीच में होके। तो गॉसियन पृष्ठ जो है वो बीच में होके आर पार, तो फिर बोर्ड पे ऐसे बना सकते हैं हम इसको। अब जैसा कल वाले डेरिवेशन में हमने किया था वही सेम टू सेम इसमें भी हमें 3 पृष्ठ हो जाएंगे इसके। एक पृष्ठ हो जाएगा ऊपर ये वाला, ये हो गया वक्र पृष्ठ, एक इधर और एक इधर। डीए वेक्टर, डीए वेक्टर, ठीक है, ये क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अगर क्षेत्रफल जैसे इस पृष्ठ पर कल बताया था मैंने, ऐसे रखेंगे तो इधर हो जाएगा, इस वाले पे ऐसे रखेंगे तो इधर हो जाएगा, इस पर अगर ऐसे रखेंगे यहाँ तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश हो गया। क्षेत्रफल सदिश के बाद हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब देखो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा इधर, तो इस जगह जो कोण बन रहा है वो हो गया 0 अंश। इस जगह से हो जाएगा ई वेक्टर, ये भी कोण हो गया 0 अंश क्योंकि दोनों तीर एक तरफ हैं। यहाँ पे इधर लगा लो, इधर भी लगा सकते हैं। तो इस जगह जो कोण बन रहा है वो हो गया 90 डिग्री ई वेक्टर। लिखने को हम पेपर में लिख सकते हैं अनंत विस्तार की एक वो अचालक प्लेट है जिसका पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है और बाकी चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, अब चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में देखो क्या क्या दर्शाया गया है। चित्र में दिखाया गया है कि एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो चादर के आर पार है। ये जो थ्योरी है आप चाहो तो पेपर में लिख सकते हो और अगर टाइम कम हो तो नहीं भी, क्योंकि डेरिवेशन में कितनी थ्योरी लिखोगे। अगर आप कोई भी डेरिवेशन करते हो चित्र के बारे में एक लाइन लिख के आप सीधा उसमें लिख दो, बाकी चित्र में दर्शाया गया है तो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे अगर इसमें लिखना है तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अनंत विस्तार की अचालक प्लेट है जिसका पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठावेश घनत्व है सिग्मा और बाकी चित्र में दर्शाया गया। जब बाकी चित्र में दर्शा दिया फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो अब हम निकालेंगे ये जो पृष्ठ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ डी ए और डी ए, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल तो ए है मान लो,
लेकिन हमें सूक्ष्म क्षेत्र मान लिए 1 2 3। अब अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हम सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए DA से होकर गुजरने वाला अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे सबसे पहले, तो इसमें होता क्या है, फ्लक्स हमें इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि गॉस की प्रमेय भी फ्लक्स से ही बनती है, और DA से होकर इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि गॉस की प्रमेय का सूत्र ही होता है और वैद्युत फ्लक्स का भी सूत्र है, d फाई E बराबर E DA। तो उसमें जो DA आता है उसकी वजह से यहाँ अति सूक्ष्म क्षेत्रफल निकालना पड़ता है हमें। अब देखो क्या करेंगे, आगे सूत्र लिख देंगे, क्लोज इंटीग्रल d फाई E, यहाँ पे इंटीग्रल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे सादा लिख सकते हैं हम, यहाँ लगाएंगे E क्लोज इंटीग्रल DA कॉस थीटा। अब देखो 3 जगह करना पड़ेगा इसको हमें, यार स्याही भी बहुत निकलती है इसमें से, क्या ही किया जाए। अब सुनिए आगे देखो, d फाई E बराबर, अब देखो जैसे कल हमने जो डेरिवेशन किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो देख लें पीछे वाली, 1 2 3 उसमें भी थे, 3 इसमें भी हैं, तो इसको अब 3 जगह लिखेंगे। देखो लेकिन क्लोज अब खोल देंगे इसको, क्लोज का मतलब बंद था, अब 3 जगह लिखेंगे तो खुल गया, तो ये हो जाएगा DA कॉस, यहाँ पे 0 अंश है तो 0, EDA यहाँ पे 90 डिग्री है, कॉस 90। डेरिवेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको चित्र बनाना आना चाहिए बस। ये भी हो गया कॉस 0, तो ये 0 और ये भी 0, तो ये 0 का 1 होता है और यहाँ पे भी कॉस 0 का 1 होता है। तो अगर इन दोनों का 1 है मान लो, तो ये हो गया d फाई E बराबर E DA, कॉस 0 का 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कॉस 90 का 0 होता तो ये टोटल हो गया 0 फिर, क्योंकि यहाँ कॉस 90 की वैल्यू 0 रखोगे, 0 का होना इसमें तो 0 आ जाएगा, और ये भी कॉस 0 का 1 तो ये भी बचा E DA। अब EDA 2 जगह पे है, तो d फाई E बराबर आ गया 2E DA। इसका कर देंगे समाकलन, यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर। अब समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, फाई E, सॉरी इसको लिखेंगे d फाई E 2E DA। अब देखो d फाई E लिखी है, d फाई E का अगर हम समाकलन करेंगे तो d हट जाएगी, फाई E आ जाएगी 2E। अब देखो यहाँ प्लेट है और प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है A, तो प्लेट का क्षेत्रफल लगा दिया हमने, A आ गया, समीकरण 1 यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, और गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो इसमें प्लेट में पृष्ठ आवेश घनत्व की बात की गई है, कल जो हमने डेरिवेशन करवाया था उसमें रेखीय आवेश घनत्व की बात थी। तो पृष्ठ आवेश घनत्व अगर हम यहाँ लिखेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। अब यहाँ से आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A, क्योंकि इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो Q बराबर हो गया इधर सिग्मा इंटू A। इसको रख दो समीकरण 2 में, रखने पर अब समीकरण 2 में अगर इसे रखोगे इस जगह पे तो हो जाएगा फाई बराबर Q की जगह पर रखना सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई E बराबर हो गया सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे रख दो समीकरण 1 में, रखने पर इसमें गॉस की प्रमेय का यूज करवाया था वो ये हो गया, ठीक है, गॉस की प्रमेय का यूज। अब ये जो फाई E की वैल्यू है उसको यहाँ रख सकते हैं हम, और जैसे यहाँ रखेंगे ये बन जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बराबर 2EA। अगर हमें ये आगे लिखना हो तो आगे लिख सकते हैं, इसे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A से तो ये A कट जाएगी, 2 आ जाएंगे बट्टे में, तो E बराबर बन गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी अचालक प्लेट के द्वारा
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक होता है हमारा। अब इससे संबंधित देखो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बिल्कुल सरल पूछा जाता है। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे सीधे कि एक अचालक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, कुछ भी दिया होगा, मान लो कि एक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व मैं लिख देता हूँ 17.70 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चलो पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है इतना, फिर तो आपसे पूछे कि प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। सीधा क्वेश्चन, एक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व 17.70 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता हमको ज्ञात करनी है तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास सूत्र ये है, सिग्मा की वैल्यू ये दे दी है 17.70 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 2, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए। ये जो एप्सिलॉन नॉट लगा है इधर, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार पेपर में पूछी गई है, ये मात्रक पूछा जाता है। सवालों में तो ये यूज होगी, क्वेश्चन जितने होंगे उनमें हल करने में, लेकिन ये मात्रक अलग से भी पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट या निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, यहाँ 12 से ये कट जाएगी और इससे ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से 2 कट गए, तो ई बराबर आ गया 1 न्यूटन प्रतिकूलम। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए अब आगे यहाँ से, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था बहुत सिंपल था, बहुत छोटा भी था, 1 न्यूटन प्रतिकूलम इसका आंसर आ गया। अब देखो कभी कभी क्या होता है पेपर में, अगर सपोज करो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, मान लो एक प्लेट ये दे दे आपको, ठीक है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, और एक प्लेट इधर दे दे, ठीक है, और इसका भी बोल दे पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, दोनों का एक जैसा है प्लस सिग्मा। अब बीच में पूछे आपसे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो देखो बीच में वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके कारण तो धनावेश के लिए बाहर की तरफ इधर हो जाएगा E1, और इस वाले के लिए E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा इधर। अब बीच में 180 अंश का कोण है, अगर कहीं ऐसा होता है कि सदिश राशि है और बीच में 180 अंश का कोण है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। अब देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या का तब होगा सिस्टम, अब ये दोनों संख्या बराबर है, तो एक तरफ लिखोगे E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे का भी लिखोगे E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 180 अंश का कोण है तो नॉर्मल सी बात है कि E1 माइनस E2 करना पड़ेगा जब नेट वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो फिर ये एक दोनों जब एक जैसे हैं तो ये कट के कितना आ जाएगा 0। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कर दिया जाए कि एक प्लेट तो दे दे आपको प्लस की, प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक, और एक और प्लेट दे दे जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व बता दे आपको माइनस सिग्मा, चलो एक का प्लस सिग्मा एक का माइनस सिग्मा। अब क्या करेंगे, अब देखो इसके लिए क्या करना होगा, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 प्लेटें हैं, एक का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, एक का पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। सिग्मा की कोई वैल्यू भी दे सकता है कि 2 प्लेट हैं, एक का पृष्ठ आवेश घनत्व 5 कूलम स्क्वायर, वो 5 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, दूसरी का माइनस में दे सकता है, ठीक है। लेकिन संख्या तो आप निकाल ही सकते हो बाद में जो दी हो उसके हिसाब से, पहले हम सूत्र बना के देख लेते हैं क्या होगा। अगर 2 प्लेटें हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो प्लेटों के इधर और इधर, मतलब दाएं और बाएं दोनों तरफ और बीच में, तो 3 पॉइंट पूछेंगे। प्लेट के दाएं बाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर देखो मैं इधर निकालूँ यहाँ, तो ये धनावेश है, धनावेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बाहर की तरफ, जैसे धनावेश अब इसके लिए तो बाहर इधर माना जाएगा इस पॉइंट पे, ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ, अंदर इधर माना जाएगा। अब इस जगह कौन बन रहा है 180, प्लस माइनस की है तो 180 बन रहा है, तो इधर वाली साइड में तो 0 होगी, ठीक है। अब ऐसे ही इधर निकालोगे तो ये ऋणावेश है, ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ इधर माना जाएगा। अब ये वाला धनावेश है, इसके लिए अगर आप बात करोगे इस बिंदु पे तो ये हो जाएगा इधर, यहाँ पे भी 180। धनावेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर और ऋणावेश के लिए अंदर। अब यहाँ भी 180 था, यहाँ भी, अब ये दोनों जगह, लेकिन सिग्मा सिग्मा, एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा,
वैल्यू तो बराबर रखी जाएंगी। प्लस माइनस से इसमें केवल दिशाएं निकालते हैं कि प्लस के लिए बाहर होगी और माइनस के लिए अंदर। प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं साथ में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब। तो अगर इधर रखोगे इसकी दोनों तरफ की वैल्यू, तो जैसे यहाँ पे 180 की वजह से 0 हो गई तो ये वाली भी 0 आ जाएगी और ये भी 0 आ जाएगी, 0 केवल। अब बीच में देखो क्या होगा, धनावेश के लिए इधर बाहर की तरफ E1 और ऋणावेश के लिए भी इधर ही E2, क्योंकि ऋणावेश इधर अंदर माना जाएगा इसके लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से E1 बराबर लिखोगे तो सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 बराबर लिखोगे वो भी सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। आप सोच रहे हो ये वाला माइनस आएगा यहाँ, लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि माइनस से केवल ये तीर याद करते हैं किधर रहेंगे। इसमें कैलकुलेशन में प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो क्या कर देंगे इसमें आगे। अब दोनों एक तरफ है तो 0 अंश का कोण है, और 0 अंश का कोण हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल हो गया 2 सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 कट जाएंगे, E बराबर आ गया सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा गॉस की प्रमेय के आधार पर अनंत विस्तार की अचालक चादर के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये हो गया। इससे ज़्यादा पूछ सकता है सवाल तो एक प्लेट का पृष्ठावेश घनत्व दे देगा इतना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, और ज़्यादा पूछेगा तो 2 प्लेटें दे देगा, एक प्लस की एक माइनस की, और इधर उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे बाएं दाएं तो वो 0 होगी, और अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में पूछेगा तो वो होगी सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये है अगर 2 प्लेटें हैं और 2 प्लेटें एक प्लस की एक माइनस की है, अगर दोनों एक जैसी हैं तो 0 होगी बीच में। अगर एक प्लस की एक माइनस की है तो बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब कल मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए इतना ही बस तैयार कर लेना आप लोग अच्छे से। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है मेरी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।